पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामले को उस डायरेक्शन पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। इस तरीके से देखते हैं अब किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, इस प्रकार की याचिकाएं डाल कर करके कोर्ट का समय बर्बाद करना है, और अफसोस है कि सरकारें जब ऐसी याचिकाएं डालेंगी जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या फिर वो रह जाएगा। जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए, लेकिन जनहित के मुद्दे पर काम करें कैसे, क्योंकि राजनीति उनकी इसी बात पर चल रही है। तो क्यों QR कोड पढ़ना, अच्छे खासे सुकून के साथ में कावड़ यात्रा निकल रही, कौन विरोध कर रहा है उसका, किसको क्या आपत्ति है। लेकिन जब अब उनको आपत्ति इसी चीज की है कि सुकून से क्यों निकल रही है, क्यों इस पे कोई आपस में विरोध नहीं हो रहा। जब विरोध होगा तभी राजनीति उनकी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस प्रकार की याचिकाएं डलना मुनासिब नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही किया है जो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सर, इसके अलावा जो है SIR का मुद्दा आप लोग बार बार उठा रहे हैं, लेकिन हाउस एडजर्न हुआ कल सिंदूर के मुद्दे पे और आज SIR के मुद्दे पे पूरे दिन के लिए कैसे देखें? देखिए, हमारा मकसद तो ये था कि हम खुद उत्साहित थे कि अब काफी लंबे समय के बाद में आज सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। लेकिन जनहित के मुद्दे, हमारा जो आने का मकसद है इस सदन के अंदर, जो जनता के मुद्दे हैं, अगर हम उसको ही नहीं रखेंगे तो फिर हमारा मतलब क्या रहेगा। तो हमने सरकार से मांग की थी कल, जो पहलगांव वाली घटना हुई थी उस पर चर्चा कराने के लिए, और आज हमारी मांग थी माननीय मतलब पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष की कि SIR का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से वोटों की चोरी और संविधान के खिलाफ की जा रही है, उसको वापस लेना चाहिए। वो गलत एक तरह से वो चल रहा है, गैर संवैधानिक है। उस पर सरकार अभी ना सुनवाई कर रही है, ना ही चर्चा को तैयार है। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे थे, और सरकार खुद ही सदन नहीं चलाना चाहती, इसलिए उन्होंने उसको कार्यवाही बंद कर दी। हम इस चीज से एतमाद नहीं रखते कि सदन की कार्यवाही बंद हो। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए इन मुद्दों पर कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं लगातार देश के अंदर रची जा रही हैं। तो आखिरी सवाल, उपराष्ट्रपति साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा पत्र मंजूर भी कर लिया गया है, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत मौका सेवा करने का मिला, धनखड़ साहब को उन्होंने सेवा की थी और उस मौके के अंदर एक उपराष्ट्रपति पद भी था। लेकिन अब मैं उनके मंगल का स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, इस बात का ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। अब कई घंटे बाद कैसे देखा? देखिए, अभी तो सही वजह सामने नहीं आ रही, लेकिन अभी तो माननीय जो हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी थे, उन्होंने उसको कहा है कि मैं स्वास्थ्यिक उससे अपना इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कुछ समय बाद जरूर सच्चाई सामने आएगी कि किस कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और एकदम से अचानक से इस्तीफा देना हर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चीज अंदर गलत चल रही है, और जल्दी उस चीज के सामने आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आने वाले समय में और भी इस्तीफे हो जाएं।